हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के वीडियो के पार्ट 1 पर हमने पढ़ा था कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपके 3 प्रकार के होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा हो वो पार्ट 1 जाके देख ले। और आज इस पार्ट 2 पर हम बताएंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका न्यून त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। मतलब कोई भी एंगल होगा त्रिभुज का वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और तीनों ही एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 180 होगा। मतलब कोई भी एंगल आपका ये 60 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, बट आपका ये 90 नहीं होगा। ठीक है, तो वो जो 90 से छोटे होते हैं वो सारे न्यून त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ABC। ठीक है, एक ये भुजा, एक ये भुजा और एक ये भुजा, तीनों ही भुजाओं का योगफल। बाकी क्षेत्रफल, अगर आपकी दो कोण दिए हो, मतलब दो भुजाएं दी हो और एक एंगल दिया हो, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं और एक कोण दिया जाता है तब ये वाला फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हीरोन सूत्र के अनुसार, उसके अनुसार निकालने के लिए क्षेत्रफल ये वाला फॉर्मूला लगता है √S(S-A)(S-B)(S-C). अर्ध परिधि को P से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए 1/2 A + B, तीनों भुजाओं का योग A + B + C। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले देख लेते हैं। ये आपके AC, इसको हम कर्ण बोलते हैं। ये आपकी ये वाली भुजा की आधार होती है और ये आपकी लंब होती है। ठीक है, तो कर्ण जब हमें निकालना होता है ना इन दोनों का योगफल, तो हम इसको यहाँ रखते हैं, मतलब कर्ण स्क्वायर करते हैं, फिर बराबर में लंब का स्क्वायर करते हैं प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमको लंब निकालना होता है तो लंब बराबर हम लिखते हैं अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर यानी कि ये वाली भुजा का स्क्वायर और आधार स्क्वायर ये वाली भुजा का स्क्वायर, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करा के अंडर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा लंब निकल आता है। आधार निकालने के लिए भी सेम ऐसे अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तब हमारा आधार निकल आता है। फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1/2 इंटू आधार और ऊंचाई ये और ये। परिमाप निकालने के लिए तीनों ही भुजाओं का योग, तब परिमाप निकल आता है। और हमें अगर कर्ण निकालना होता है तो हम अंडर रूट में लंब का स्क्वायर करते हैं और प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। बाकी लंब निकालने के लिए या आधार निकालने के लिए हमें यहाँ पे माइनस करना होता है, बट अगर हम कर्ण निकाल रहे हैं तो हमें प्लस करना होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों ही भुजाओं का योग जो होना चाहिए इस भुजा से बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम इसको प्लस करते हैं। फिर ऊंचाई, ऊंचाई निकालने के लिए A इंटू B और डिवाइड में C, यानी कि दो भुजाओं का गुणा और एक भुजा से डिवाइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उस त्रिभुज को अधिक कोण कहते हैं। इस त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है तो ये आपका 90 डिग्री से अधिक होगा, ये एंगल आपका होगा ये 90 डिग्री से अधिक होगा। ठीक है, और जो अधिक होता है वो आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जो आपका इसका एंगल 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है, और जिसका एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है वो अधिक कोण कहलाता है, और जिसका 90 डिग्री से कम होता है वो आपका न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज के सूत्र देख लेते हैं। तो इनका क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, परिमाप वही तीनों भुजाओं का योग, और हीरोन सूत्र के अनुसार इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है S(S-A)(S-B)(S-C) अंडर रूट में अर्ध परिधि निकालने के लिए 1/2 इंटू सभी भुजाओं का योग। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।